क्या आप भी एक हरित घर यानी ग्रीन होम खरीदने की इच्छा रखते हैं? जाहिर है वातावरण में बदलाव यानी क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्रीन होम्स की डिमांड बढ़ रही है। लेकिन क्या होते हैं ये ग्रीन होम्स? किन फीचर्स से एक प्रोजेक्ट ग्रीन माना जाता है? हर परिवार एक घर में आज हमारी चर्चा का यही खास विषय है और आप सबका शो में स्वागत है। और स्वागत उनका भी है जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ललित कुमार अग्रवाल, वाइस चेयरमैन सिग्नेचर ग्लोबल, जो एनसीआर के ट्रस्टेड बिल्डर्स में से एक माने जाते हैं, और गृहा से शबनम बस्सी। गृहा एक रेटिंग एजेंसी है जो भारत में ग्रीन प्रोजेक्ट्स का मापदंड करती है। ललित जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि इको फ्रेंडली ग्रीन होम्स की परिभाषा आप क्या मानते हैं? ग्रीन होम एक ऐसा घर जिसे एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के बनाया जाता है। एनर्जी, वाटर और बिल्डिंग मटेरियल्स का एफिशिएंट यूज ही ग्रीन हाउसिंग की की कंपोनेंट्स हैं। बिल्डिंग मटेरियल्स की अगर हम बात करें तो हम इसे आसानी से रिसाइकल भी कर सकते हैं क्योंकि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं, और एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर या जियोथर्मल एनर्जी का यूज करते हैं, और नेचुरल एलिमेंट जैसे सनलाइट और ट्री कवर की बेनिफिट को मैक्सिमाइज करने में हेल्प करते हैं। एक ग्रीन होम इन जनरल एक ऐसा घर है जिससे कंस्ट्रक्ट या रिनोवेट किया जाता है इस एफर्ट के साथ कि वो या तो वेस्ट को रिड्यूस करेगा या एनर्जी और वाटर को बचाएगा, इंडोर एयर क्वालिटी को इंप्रूव करेगा। इसके लिए सस्टेनेबल, रिसाइकल्ड और रीयूज्ड मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। हमारा हर प्रयास एनवायरनमेंट को सेव करने की दिशा में होता है। शबनम जी, गृहा भी क्या इन्हीं बेसिस पर ग्रीन होम की रेटिंग देती है कि और भी कोई मापदंड है गृहा के अंडर में? जो ये ग्रीन होम्स की डेफिनेशन है वो काफी सब्जेक्टिव है, बट इन टर्म्स ऑफ गृहा जो मापदंड हम लोग देखते हैं वो ऑफ कोर्स ये है कि बिजली और पानी की खर्च कम करने के अलावा हम लोग साथ साथ पर्यावरण को भी कैसे कम से कम नुकसान हो उन चीजों पे भी काफी ध्यान दिया जाता है। ग्रीन बिल्डिंग्स या ग्रीन हाउस गैस को कम करने में फायदेमंद साबित होते हैं ग्रीन होम्स, जिससे पर्यावरण का संतुलन बना रहता है। ग्रीन बिल्डिंग्स बेसिकली डिजाइन और प्लानिंग इस प्रकार से की जाती है कि जिसमें बिल्डिंग्स में ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करा जा सके और घर में पर्याप्त हवा और रोशनी मिल सके। उन टर्म्स पे गृह में काम किया जाता है। एट द सेम टाइम रिसाइकल्ड और वेस्ट मटेरियल्स का उपयोग करने को भी हम लोग काफी बढ़ावा देते हैं, स्टार लेवल प्रोडक्ट्स का यूज। एट द सेम टाइम हम लोग ये बोलते हैं कि जो ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग है, जो कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी मानते हैं, उसका खर्चा कम हो जाता है, पानी का खर्चा कम हो जाता है, और जो गैस यूज होती है उससे भी काफी हद तक हम लोग अगर हम ग्रीन होम्स बनाते हैं उससे भी काफी हद तक इन खर्चे कंट्रोल हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। क्या आप मानती हैं कि ग्रीन प्रोजेक्ट्स जो है उनको बनाना ज्यादा महंगा पड़ सकता है बिल्डर्स के लिए? देखिए, जब हम ग्रीन होम्स इनिशियली जब हम लोग आज से कुछ साल पहले जब हम बात करते थे तो इन चीजों के ऊपर बहुत कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी और बहुत सारे मटेरियल्स रेडिली अवेलेबल मार्केट में नहीं रहते थे, जिसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग है वो कई हद तक थोड़ी ज्यादा महसूस होती थी। पर आज के समय में ग्रीन होम्स या ग्रीन या सस्टेनेबल बिल्डिंग बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप अपना पसंदीदा डिजाइन घर में बना सकते हैं और उससे कहीं ना कहीं आप 20 से 25% बिजली और पानी की बचत कर सकते हैं, जिसकी जो लागत खर्चा जो रहता है वो आप 2 से 3 वर्ष के भीतर वसूल किया जा सकता है। और ग्रीन होम्स को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि जिससे निर्माण के दौरान और उसके बाद में भी इसके द्वारा जो हानिकारक गैसेस होती हैं उसका इफेक्ट कम से कम हो, और जिसे हम ग्रीन हाउस एमिशंस कहते हैं उसका बोझ कम हो जाता है। अब ऐसी चीजें जो हैं अब बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव जिसे बोला जाता है नहीं रही है। ललित जी, आप क्या मानते हैं? जब विशेषज्ञों का ये मानना है कि ग्रीन होम ज्यादा महंगे नहीं पड़ते हैं आज के दिन में, आप तो बनाते हैं, तो आप बताइए हमें कि कितना एक्स्ट्रा खर्चा पड़ता है, नहीं पड़ता, और क्या सेविंग्स होती है जो कस्टमर खरीदता है ग्रीन होम? जी जी, आम धारणा के विपरीत ट्रेडिशनल होम्स की तुलना में ग्रीन होम्स बनाना ज्यादा महंगा नहीं है। ग्रीन बिल्डिंग्स के निर्माण में आमतौर पर 2% अतिरिक्त लागत आती है, लेकिन ऑपरेशनल कॉस्ट में 14 to 19% की सेविंग होती है। ये बचत सस्टेनेबल और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स को कुछ महीनों में या कुछ वर्षों में
पॉजिटिव रिटर्न देने के दिशा में सक्षम बनाती है, क्योंकि वे निर्माण थोड़े से महंगे हैं। डेवलपर ट्रेडिशनल होम्स की तुलना में ग्रीन होम्स को प्रीमियम प्राइस में बेच सकते हैं। तो आप लोग जो है इस समय अंडर कंस्ट्रक्शन सिग्नेचर ग्लोबल के कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो ग्रीन सर्टिफाइड हैं, और आपको लगता है कि ग्रीन सर्टिफिकेशन रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के लिए आज के दिन में ज़रूरी हो गया है? क्योंकि आज अगर विज्ञापन देखिए तो अगर पार्क है तो उसको भी लोग ग्रीन होम बोलते हैं, ग्रीन प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो ललित जी, उस पर कुछ लाइट डालिए। क्रेडिबिलिटी और गुडविल के लिए बहुत जरूरी है कि हम ग्रीन होम्स को सर्टिफाई कराएं। आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन बैंक एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो ग्रीन बिल्डिंग डेवलपमेंट को प्रमोट करता है और सिग्नेचर ग्लोबल को सपोर्ट करता है। हमारे 6 प्रोजेक्ट्स द मिलेनिया थर्ड, सिग्नेचर ग्लोबल सुपरविया, सिग्नेचर ग्लोबल पार्क 2, 3, 4 एंड 5 को ऑलरेडी एज सर्टिफिकेशन मिल चुका है। हमने एज सर्टिफिकेशन के लिए 10 और प्रोजेक्ट्स रजिस्टर कराए हैं। जब कोई कस्टमर अपने लायक घर को पोजीशन लेता है तो हम प्रॉपरली सर्टिफाई करते हैं कि ये एज सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिंग है। यह ग्रीन बिल्डिंग का एडवांसमेंट के प्रति हमारी कमिटमेंट को भी दर्शाता है, और फाइनली जब उसको अपना घर मिलता है बन के तो वो एज सर्टिफिकेशन के साथ मिलता है, और उसके घर की वैल्यू जो रहती है हमेशा प्रीमियम वैल्यू रहती है दूसरों के कंपेयर में। शबनम जी, आपने क्या देखा है दौर इंडिया में? आपको लग रहा है कि जो कस्टमर डिमांड है, जो एक्चुअली लोग खरीदते हैं घर, वो अब ज़्यादा कॉन्शियस हो गए वातावरण को लेकर, और अगर उनके पास ऑप्शन है तो वो ग्रीन प्रोजेक्ट ज़्यादा चाहेंगे? देखिए, जो हम लोग इतने प्रोजेक्ट्स जो हम लोगों ने इतना काम किया है अब तक, हम लोग ये देख रहे हैं कि लोगों का अवेयरनेस लेवल बहुत ज़्यादा अब बढ़ गया है। लोगों को ग्रीन होम्स और ग्रीन सस्टेनेबल बिल्डिंग्स की जो इम्पोर्टेंस है वो इसलिए समझ में आई है क्योंकि आने वाले समय में हम सबको मालूम है हमारे पास इतनी बिजली और पानी नहीं है जिसको हम वेस्ट कर सकें। सो अब लोगों को जो ये बढ़ते हुए खर्चे हैं वो जरूर नजर आ रहे हैं, और जो ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन सिस्टम्स जो हम लोग जिन चीजों को चलाते हैं वो बेसिकली क्या है, वो एक बेसिकली एक टूल है जिससे कि आप हेल्प करते हैं एक एंड यूजर को ये देखने में कि क्या वो सस्टेनेबल बिल्डिंग्स जो वो बना रहा है, जो प्रोडक्ट्स वो यूज करना चाह रहा है, जो प्रोसेसेस वो अपनी बिल्डिंग्स में यूज कर रहा है, टेक्नोलॉजीज को लेके आता है, क्या वो सस्टेनेबल है। तो अब जो इंफॉर्मेशन है वो ग्रीहा प्लेटफॉर्म्स पे इन टर्म्स ऑफ मटेरियल्स, इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसेस काफी क्लैरिटी है एक एंड यूजर को। तो कहीं ना कहीं जो एक एंड यूजर के साथ जो कनेक्शन है और एक जो एंड यूजर सेंसिटाइजेशन जो हम लोग कर पा रहे हैं अपने प्रोग्राम के थ्रू, उस चीजों से काफी फायदा हुआ है और इन चीजों से काफी मोटिवेशन मिला है एक एंड यूजर को एक ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन और एक ग्रीन होम की तरफ जाने का। इसके अलावा सरकार ने भी काफी इंसेंटिव्स अनाउंस किए हैं एट स्टेट गवर्नमेंट लेवल, एट म्यूनिसिपल लेवल, जहाँ पे एंड यूजर को भी फायदा हो रहा है एंड इवन बिल्डर्स को भी फायदा होता है, जहाँ पे एफएआर्स, एक्स्ट्रा एफएआर्स मिलते हैं और प्रॉपर्टी टैक्स रिबेट्स मिलते हैं। सो बेसिकली ऑल इन ऑल इट्स अ विन विन सिचुएशन। ऑल इन ऑल विन विन सिचुएशन। और मैं कहती हूँ एंड यूजर, कस्टमर जो घर खरीद रहा है, आज के दिन में, आज के दौर में जब पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन को लेकर लगातार चर्चा बढ़ रही है, एक महत्वपूर्ण गति बन रही है, तो जहां तक हो सके उन्हें इको फ्रेंडली होम ही लेना चाहिए। ललित जी, शबनम जी, थैंक यू वेरी मच हमसे जुड़ने का। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। आप सबका शुक्रिया हमारा सेगमेंट देखने के लिए।